नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि MRFA के तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए हमें 114 फाइटर जेट खरीदने थे। न केवल खरीदने थे बल्कि इन्हें इंडिया में ही बनाया जाना था। लेकिन दोस्तों, अब इस डील के अंदर कुछ चेंज हो गया है और साथ ही इसके जल्द ही पूरा होने की भी संभावना है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स का प्लान 114 फाइटर जेट के लिए चेंज होता दिखाई दे रहा है। अब इसकी संख्या को आधा कर दिया गया है, यानी कि अब 57 फाइटर जेट ही प्रोक्योर किए जाएंगे और ये फॉरेन सप्लायर के लिए भी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और मेक इन इंडिया की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। तो दोस्तों, जो डील 114 फाइटर जेट के लिए 20 बिलियन US$ के अंदर होनी थी, अब 57 जेट खरीदे जाने की स्थिति में इसकी कीमत आधी रह गई है। इससे पहले बताया गया था कि इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत एक्वायर किया जाएगा, यानी कि एक कंपनी के साथ में मिलकर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अपना काम करेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन अब इसे बाई ग्लोबल, जो मेक इन इंडिया की एक कैटेगरी है, उसके तहत खरीदा जाना है। हालांकि ये सारे फाइटर जेट इंडिया में ही बनेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा और ये फॉरेन OEM किसी इंडियन कंपनी को करेगी। और दोस्तों, इनकी संख्या को कम इसलिए किया गया है क्योंकि जो गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो पॉलिसी है, उसके तहत हमें डिफेंस इंपोर्ट को मिनिमाइज करना है। इसलिए ज़रूरतों को देखते हुए 57 जेट ही खरीदे जा रहे हैं। और इससे पहले इंडियन नेवी के भी 57 फाइटर जेट को जो रिक्वायरमेंट थी उसे 26 कर दिया गया था। और दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि इसके लिए टेंडर 2022 के अंत में जारी हो सकता है। हालांकि इससे पहले 114 फाइटर जेट के लिए जो RFI जारी की गई थी 2018 के अंदर, उसमें भी कई कंपनी से रिस्पॉन्स मिला था, जैसे कि लॉकहीड मार्टिन से F-21 के लिए, बोइंग से F-15EX के लिए, FA-18 सुपर हॉर्नेट के लिए, डसोल्ट से राफेल के लिए, साब से ग्रिपन के लिए, यूरोपियन कंपनीज की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून ऑफर हुआ था और सुखोई की तरफ से S-35 और रशियन मिग की तरफ से MiG-35 ऑफर हुआ था। इससे पहले MMRCA के तहत हमें जो 126 फाइटर जेट इंडिया में बनवाने थे, जिसमें राफेल विनर हुआ था, वो डील आगे नहीं बढ़ पाई और उसके बाद नई गवर्नमेंट ने 36 राफेल फाइटर जेट ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए खरीदे थे। और उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने तेजस MK-1A डील के लिए भी हरी झंडी दिखाई थी, यानी कि इसी डील के तहत 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट खरीदने के लिए भी करार किया गया है, जो कि 2024 से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इस डील को रद्द न करने की बजाय आधा कर दिया है और यह फैसला इंडियन एयरफोर्स के पक्ष के अंदर ही जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।